अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं जा रही हूँ आदम को किंडरगार्टन ड्रॉप करने। तो चलते हैं जी। मौसम भी अच्छा है सुबह सुबह। शुक्र है 4 दिन हो गए गर्मी नहीं पड़ रही। गर्मी से फ़िलहाल जान छूटी हुई है। आज आदम साहब ना मुझसे नाराज़ हैं। पता क्यों? आपको आइडिया तो हो रहा होगा, 4-5 मीटर जो है ना मुझसे दूर चल रहे हैं क्योंकि आदम को आना था साइकिल पे। तो मैंने कहा नहीं, हम ऐसे ही चलते हैं, लाउफन करके चल जाते हैं और मतलब वॉक करते हुए जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना। मुझे आइडिया नहीं था कि बाहर जो है ना मौसम जैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ी सर्दी होगी, तो साइकिल कर चलाते हुए ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो खैर शुक्र है वैसा नहीं है, लेकिन है स्टिल नाराज़गी में हम लोग ना किंडरगार्टन पहुंच गए। 10 दफ़ा बोला आदम आ जाओ मेरे साथ, लेकिन आज भाई नाराज़गी जो है ना वो ज़्यादा वाली है। आदम को मैं छोड़ के आई थी तो बस आज ना मेरा वैसे ये विनेगर लेने का दिल नहीं था। भूख इतनी लग रही थी तो मैंने कहा नाश्ता करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना पहले ड्रिंक लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता वाश्ता करेंगे। वैसे भी मैंने आधा पौना घंटा ऐसे ही गुजार लेना है। खैर ये है विनेगर विद द मदर, ठीक है। जो ये वाला है ना ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो वैसे नॉर्मली अगर आप इसको स्टोर से लेते हैं तो इसकी प्राइस कहाँ गई है? ये रही 11.99, सही है। अगर आप किसी ने सॉरी अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हैं ना तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, सही है। और साथ में मैं थोड़ा सा ना इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल लेती होती हूँ। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस फिर अब ये ड्रिंक लेते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। नाश्ता मैंने बिल्कुल नहीं किया था। आदम को छोड़ के आई हूँ तो आते साथ बस मैंने ड्रिंक लिया और सो गई मैं। उठी हूँ तो लंच टाइम हो गया था। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ जल्दी से। मुझे पास्ता ही समझ आई कि सालन एक बना हुआ था मटन ना खाली। तो मैंने कहा ये साथ पास्ता भी बनाती हूँ ताकि दोपहर आराम से गुजरे। अच्छा जी, इसका मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास इतना पुराना है, इटली से है ये, ठीक है। तकरीबन इसको 10 साल हो गए। 7 साल तो मुझे जर्मनी में आए हुए हैं और उससे पहले 3 साल पहले जो है ना मैंने इटली में इसको ख़रीदा था। हालत तो इसकी खैर काफ़ी इंतहाई ख़राब है। डेफिनेट ये किचन में यूज़ होता है तो इसका यही हाल हाल होगा ना। तो ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह जो है ना इसमें मतलब फंसी हुई है और कुछ स्टेन्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी पक्के हो गए। मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मैं साफ़ हो जाए, लेकिन नहीं होता था। ये है कि इसको मैं वॉश करती रहती थी। इसकी शक्ल पे ना जाइएगा, लेकिन इसका टाइम देखिएगा कि इसने टाइम मेरे साथ 10 साल का अरसा गुजारा है। तो अभी भी क्या हुआ है कि इसकी ना वेल्डिंग टूट गई है। यहाँ से ये वेल्ड हुआ हुआ था, टूट के। ज़ाहिर है हर चीज़ का एक टाइम होता है। इंसानों की कोई वो नहीं है भाई कि वो इंसान भी दुनिया पे पक्के हैं। जो आया उसने जाना, जो चीज़ बनी है उसने टूटना है, ख़त्म होना है। तो खैर ये है कि ना अभी मैं दूसरी न्यू लेके आई हूँ। और एक दफ़ा मैंने कहा मैं अपने ना पास इसका रिकॉर्ड भी रख लूँगी चलें, बहरहाल ये देखें अभी ना मैं ये न्यू लेकर आई हूँ रेवे से ना, रेवे मार्ट से। तो और मैं हाँ एक और चीज़ आपने जाना नहीं, मैं आपको हलाल बर्गर्स का भी बताने वाली हूँ कि वो आपको कहाँ से मिलेंगे। पहले ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जो जाली होती है ना, जैसे आप ये पॉट्स वगैरह कवर करने के लिए उन पे रखते हैं, या फ्राइंग पैन वगैरह कुछ फ्राई करते हुए, मैं तो अक्सर उसके ऊपर दे लेती थी ताकि छींटे वगैरह ऑयल की ना उड़े। तो इसकी बुरी हालत भी ज़्यादा इसीलिए हुई है क्योंकि मैं अपना चूल्हा बचाती होती थी कि उस पर करना पड़े, लेकिन इसमें ऑयल फंस जाता था। फिर खैर मैं गर्म पानी से वॉश करती थी, लिक्विड वगैरह से। अभी मैं ये रेवे मार्ट से न्यू लेके आई हूँ। इसका साइज़ भी बहुत अच्छा, देखें 29 सेंटीमीटर सेम है। मतलब ना इसका साइज़ से मीन्स है कि ये दोनों सेम साइज़ के हैं। तो जिसको चाहिए आप भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट की यहाँ पे मेरी वीडियो हो गई है। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आप में से किसी को चाहिए हो ना तो रेवे मार्ट से लीजिएगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेगा ये। तो ये रहे वो बर्गर्स, इसमें अल्कोहल नहीं होती। और ये कहाँ से मिलते हैं? रेवे मार्ट में से, ठीक है। ये वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। इसकी पैकिंग में भी इवन अल्कोहल नहीं होती है। ये 100% हलाल बर्गर्स हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, या वैसे नॉर्मली स्टोरों से वो दूसरे टर्किश स्टोर पे जो हलाल होते हैं, ठीक है ना, आल्डी में हलाल हैं और ना ही लिडल पे, ठीक है सॉरी मेरा गला जो है ना वो इसी तरह कहीं जा रहा है क्योंकि मैं विनेगर वगैरह लेती हूँ ना, तो उसकी वजह से। तो बहरहाल ये हैं जी हलाल बर्गर्स, ठीक है। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता चला था और आपको तो बताना है, बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। पेंटिंग में आपको चेक करवाती हूँ अब कि इफ़ा ने कंप्लीट कर ली है
और बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह। हमने बनाई ना इस लिविंग रूम के अकॉर्डिंग है कि इसके साथ मैच करे। तो वॉन जिमर की मैं बात कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको ना, चलें देखते हैं। इफ़ा ले रही है एक्चुअली पिक्चर्स, ज़ाहिर है उसने इतनी मेहनत की है, आई थिंक 1 वीक लग ही गया है, तो ये हो गई माशाल्लाह कंप्लीट। ये देखें, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इफ़ा ने जो मतलब देखा था, पूरी कोशिश की है उसको कॉपी करने की ना, तो देखते हैं। इफ़ा अपनी पिक्चर्स ले रही है कि कैसी लग रही है। रिकॉर्ड होना चाहिए ना भाई, इतनी मेहनत की है उसने। इफ़ा के इंस्पो ये थी जी, ये देखें, ऑलमोस्ट जो है ना वो हुआ है। वो कलर का थोड़ा चेंज है, और ये छोटा है, ये पिक्चर छोटी है और ये बड़ी है, तो थोड़ा सा इसलिए लग रहा है, लेकिन बहुत प्यारा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। साथ ही मैंने आपको ना फ्रेश दिखा दिया। इसको कहाँ हैंग करेंगे इफ़ अब हम लेट देखते हैं ना। ओके, अभी हमें इसकी जगह कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने सोचा है इसको यहाँ कॉर्नर में सेट करते हैं, देखते हैं। फ़िलहाल के लिए ना इसको हमने कॉर्नर में सेट किया है, फिर देखेंगे कि जहाँ ये अच्छी लगेगी वहाँ इसको हैंग कर लेंगे। अच्छी प्यारी लग रही है बहरहाल ना, ये देखें। सामने हो गया एक्सीडेंट। इमरान ने मुझे बताया है कि गाड़ियाँ निकल रही थी पार्किंग में से, तो इधर वाली ने उसको मारा, उधर वाली ने उसको मारा, और फिर हो गया एक्सीडेंट। ये देखें, अभी यहाँ पे आएगी पुलिस और फिर बस हो जाएगा सब फाइनल। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती, हमारी गाड़ी खुद 2 दिन पहले लग गई है, लेकिन बस अल्लाह ताला का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी पुलिस आएगी। आ गई है पुलिस। अब पुलिस जाने और ये लोग जाने कि क्या इन्होंने करना है। आपस में डिसाइड हो जाएगा कौन सी लड़ाई वाली बात है, क्योंकि जिसकी गलती होगी उसकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये होगा और तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं भी देख रही हूँ खड़ी होकर विंडो में कि क्या हो रहा है ना, और भी क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखें, तो बस जी मैंने कहा आपको भी शेयर करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि पार्किंग में एक्सीडेंट हो गया हमारे। अच्छा, एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, जब मैं जर्मन में न्यू आई थी, पहले मैं पता कहाँ रहती थी, वो बिल्डिंग में, जो सामने बिल्डिंग है ना कॉर्नर में, ये बिल्कुल कॉर्नर में देखें, जो सबसे हाइट पे ऊपर वाले में दाक वोनुंग में रहती थी मैं। तो एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो अभी जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, इस साल सुकून है, अल्लाह ताला सुकून ही रहे। ये सिग्नल इस तरह का, यहाँ पे एकदम से सिग्नल बंद होता है और एक्सीडेंट हो जाते थे, बहुत गाड़ियाँ लगती थी, लेकिन वही बात है अभी ठीक है माशाल्लाह। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो नेवल में ऑयलिंग करने के कितने बेनिफिट्स हैं। ये सारे जो ऑयल रखे हुए हैं ये तो बहुत थोड़े हैं, और ऑयल तो आपको पता है बहुत तरह के होते हैं। तो नेवल में ऑयलिंग के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं हमारी ड्राई स्किन के लिए, हेयर फॉल के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, अल्लाह जाने कितने इसके बेनिफिट्स हैं। और हर ऑयल के अपने बेनिफिट्स हैं, यानी कि एक ही ऑयलिंग करेंगे नेवल में, ये जो पहले बटन होता है इसमें, तो नाफ हर तरह से मैं बोल दूं, मे भी किसी को समझ नहीं आए, मैं इसलिए कह रही हूँ किसी को हो सकता नहीं समझ आए, ठीक है। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये है आलमंड ऑयल, इसके अपने बेनिफिट्स हैं। ये है कैस्टर ऑयल, इसके अपने बेनिफिट्स हैं। और ये कैस्टर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों इकट्ठे हैं। ये हेयर ऑयल मैंने बनाया हुआ है बालों के लिए ना, हेयर ऑयलिंग करती हूँ इसके साथ, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इसके साथ बालों की ग्रोथ भी होती है और हेयर फॉल भी जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। बाकी जो मैंने आपको वाइटामिन्स बताए हैं वो तो बहुत ही ज़रूरी हैं, इंतहाई ज़रूरी हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो कैस्टर ऑयल है, इसको कभी आपने फेस पे लगा के ट्राई किया? नहीं किया तो ये भी आप जल्दी से कर लें, क्योंकि ये वाला जो ऑयल है ना, आपकी जो शेडेड स्किन होती है ना, 2-2 रंग के हमारे मुंह के रंग हो जाते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। हमारे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। एक्नी के जो स्पॉट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। मैं कहती हूँ इतने सारे रिजल्ट्स हैं, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ को पता भी होगा, लेकिन आपने मुझे बताना ज़रूर है, जिसको पता है या जिसको नहीं पता, ठीक है। आप ये कैस्टर ऑयल फेस पे लगाना शुरू करें, लेकिन आपने इसको पहले 1 वीक जो है ना वो डेली लगाना है। और ड्रॉप्स बिल्कुल जहाँ जहाँ पे आपने लगाना होगा ड्रॉप्स में लेके, यानी कि मल लेना है, क्योंकि ये पता थोड़ा सा ना ग्रीसी ग्रीसी होता है।
तो दूसरी बात यह है कि उसके बाद आपने वीक में 3 डेज लगाना है बस, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारी स्किन की ना मतलब डीप 3 लेयर्स तक चला जाता है ये। इस तरह के इसका जो है ना फंक्शन है, बेनिफिट है इसके इतने ज़बरदस्त हैं। तो आपने ना इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे भी बताइएगा फिर, ठीक है। मैं तो इसको यूज़ करती हूँ, मेरी तो फेस की जो स्किन है वो बहुत अच्छी है, रिंकल्स वगैरह गायब हो जाते हैं, फाइन लाइंस जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो बस मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ जनाब। यहीं तक थी आज की वीडियो, फ़िलहाल मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।